हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक क्लास 10 से वर्ग गुणनखंड विधि से रैखिक समीकरण हल कैसे करें। मतलब लीनियर इक्वेशन को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस रहा, ठीक है ना। और ये मेरा लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो रहा। अभी क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इस क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे। ठीक है ना। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 से कंपेयर करते हैं, उसके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, यहाँ नोट करेंगे। a1 इक्वल टू उनको 2 मिल जाएगा, b1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3, और यहाँ पर c1 इट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म मेरे पास क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। सेम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 से तुलना करेंगे। तो यहाँ a2 मिल जाएगा 4, b2 मिल जाएगा अपने को 2 एंड c2 मिल जाएगा -2। अभी मैंने कंपेयर कर दिया। अभी क्या करना है, एक फार्मूला यहाँ पर फाइंड करना है, फार्मूला बनाना है। यहाँ पर देखना है क्या फार्मूला होगा। x इक्वल टू लिख दो आप, y इक्वल टू लिख दो और 1 इक्वल टू लिख दो। x वाला है, यहाँ से फार्मूला को हम बनाना सीखेंगे। x है तो x टर्म को गायब कर देना है, तो b और c का टर्म बच जाएगा। ठीक है ना। तो हमको यहाँ से कांस्टेंट टर्म उठा लेना है। b1 b2 उठ जाएगा, c1 c2 उठ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। b1 देखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस b2 एंड c1 हो जाएगा। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये मेरा फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे x के नीचे b1 c2 माइनस b2 c1। अब हम y के लिए काम करेंगे। तो y के लिए x ओपन, y ये बंद हो जाएगा, y क्लोज हो जाएगा, और a1 a2 नोट कर लेंगे, c1 c2 नोट कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से आप देखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस, ठीक है ना, फिर इसका मल्टीप्लाई c2 और a1 हो जाएगा। यहाँ y के नीचे लिख देना है। इसको क्या करना है, इसको y के नीचे लिख देना है। c1 a2 माइनस c2 a1 हो जाएगा। ओके, देन लास्ट, अब इसको क्लोज कर देंगे और ये ओपन हो जाएगा। a1 a2 b1 b2। फिर अब जो मल्टीप्लाई करेंगे फिर सीधा हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई किए थे, लास्ट वाले को वही करना। बस बीच वाला में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, चेंज होता है मल्टीप्लाई भी थोड़ा, उसको ध्यान देना है। क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, और इसको फाइनल लिखना है यहाँ a1 b2 माइनस a2 b1। और ये जो गिवन वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। देखिए x बाई b1 का वैल्यू 3 इंटू c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, c2 का वैल्यू होगा -2, माइनस फार्मूला का देना है। b2 का वैल्यू यहाँ पर देख लो 2 इंटू c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -5, इक्वल टू c1 का वैल्यू हो जाएगा -5 इंटू a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, माइनस फार्मूला का। c2 का वैल्यू हो जाएगा -2 इंटू a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, इक्वल टू 1/a1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू भी आपको 2, माइनस a2 का वैल्यू 4 इंटू b1 का वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व करना है। x बाई -6 माइनस माइनस प्लस 10, y बाई -20 माइनस माइनस प्लस 4, और 1/4 -12। ओके, अब यही यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x बाई 4, y बाई क्या मिल जाएगा आपको -16, एंड 1 बाई क्या मिल जाएगा -8। ठीक है ना। x को भी इससे कंपेयर कर देंगे
और y को भी इससे कंपेयर कर देंगे। मतलब x बराबर x/4 बराबर 1/8 ले लेंगे और y/16 बराबर 1/8 ले लेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा। 4 से इसको 2, ठीक है ना। और क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -1/2 मिल जाएगा। ठीक है ना। सेम काम करते हैं यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस 16 2 जा 16, इसको करना 8 रह जाएगा, 16 2 जा हो जाएगा। तो y का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। हम थोड़ा शॉर्ट नहीं चाहिए था, ठीक है ना। इससे यहाँ से देखिएगा, फिर से देखिए ज़रा, शॉर्ट जो कर दिए हम, शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। आपको क्या मिल जाएगा, इधर x/y मिल जाएगा 4, y/-16 और 1/-8। अब इधर हम रफ कर दें, रफ करके यहाँ पर हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। दोनों को तुलना कर, x/4 = लिख ले 1/-8, x को भी इससे तुलना करना, y को भी करना है। देन y = अपने को मिल जाएगा, y/-16 = अपने को मिल जाएगा 1/-8, ठीक है ना। अभी देख ले तो क्रॉस गुना, -8x = 4, x = 4/-8, 4 1 जा 4 2 जा, इसलिए x का वैल्यू हो गया -1/2। एंड यहाँ पर चेक करना है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ठीक है ना। यहाँ 8 है, 8y = क्या होगा 16, y = 16/8, 8 2 जा 16, y का वैल्यू 2। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसमें कॉमन बात समझना है कि फार्मूला आप याद कैसे रखोगे। तो यहाँ पर एक सीरीज़ दिया हुआ है, या आप एक कॉमन सी बात को समझ सकते हो, ठीक है ना। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 के रेशियो में है ना। तो ऑटोमेटिकली अब जैसे ही आप क्या करोगे, x को क्लोज करोगे, तो आपको क्या याद रखना है, 1 2 याद रखना है, 2 1 याद रखना है बीच में। y को क्लोज करोगे, 1 2 याद रखना है, 2 1 याद रखना है, ठीक है ना। 1 को क्लोज रखोगे, ठीक है ना, 1 2 और 2 1 याद रखना है ना। तो ये छोटा सा है, इसको आप दिमाग में सेट कर सकते हो, ठीक है ना। यही आपका मेन फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।